एक महीना बीत जाने के बाद बेटी अपना बाप न कहे है पापा ई मिठाई ले आओ। वो प्रिंसिपल और जो इनके क्लास टीचर थे तो बोले जी हमारे को नमन से ज़्यादा उम्मीद थी। इंग्लिश में 99, इंग्लिश में 99, मैथ में 99, अच्छा मैथ में भी 99, साइंस में 98 है और सोशल साइंस में 99, पंजाबी में 100। 500 में तो 495 नंबर है। घर में जब नमन पैदा हुई थी तो उस टाइम दादी का क्या कहना था? बहुत अच्छी खुशी हुई थी। लड़की कौन थी, हमारा पहली लड़की आई थी। जो नमन बुरा पहले पूरे जिले में चौथा नंबर पे थी, आज वह डिस्ट्रिक्ट की टॉपर बन गई है। तो यूँ पूछा मैं तारे परिवार में बैठ के पढ़ के जाऊँ, ये पक्का ये बनेगी। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार करमू की राम राम। और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। सोचो यदि रिजल्ट आया हो किसी बालक का और रिजल्ट आने के बाद उसको जब नूबेरा पटा भी 500 मतलब 490 नंबर आ रहे हैं, तो उसके बाद भी वो बालक नो को है अब भाई निराशा उसके ऊपर है। और एक महीना बीत जाने के बाद बेटी अपना बाप न कहे है पापा ई मिठाई ले आओ। तो यूँ प्रकरण है इस घर में जिसमें मैं बैठा हूँ। देवेंद्र बुरा की बेटी है, पेशे से इनके पापा टीचिंग लाइन में, इनकी मम्मी टीचिंग में है और भाई जो इनकी दादी वह प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल करके तो प्रिंसिपल बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं। तो नमन बुरा मेरे साथ मौजूद है। बेटी है जो कि गर्ल्स हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैथल की छात्रा है और आज तक ठीक मतलब यानी कि 16 मई की अब बात करा तो रिजल्ट आया था 10वीं का, उसमें 490 नंबर आए थे, 500 में थे। बेटी नमन ने बोली पापा मेरी संतुष्टि को नहीं, क्योंकि मेरे जो नंबर हैं वो कम हैं। फिर इसकी एक ऑब्जर्वेशन करी, इसने सेल्फ मार्किंग करी, उसके बाद इसने रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरा। रिवैल्यूएशन यानी रीचेकिंग, जब उसका रिजल्ट आया 17 जून को 2023 ने, तो वो इसके चेहरे पर खुशी लेकर आया। जो नंबर इसके सोशल साइंस में, और देखो यह भी एक ऑब्जर्वेशन थी नमन की, सोशल साइंस में जो इसके 74 नंबर थे वो बढ़ के आएंगे 79। जो नमन बुरा पहले पूरा जिला में चौथा नंबर पे थी, आज वह डिस्ट्रिक्ट की टॉपर बन गई है। तो ये मैं बड़ी खुशी की बात है। उसे खुशी में आज घर में आई है मिठाई। आप देखो ये जो मिठाई आप देख रहे हो या उस खुशी की मिठाई है जो नमन बुरा को चाहिए थी। नमन हमारे साथ मौजूद है और नमन का सपना था कि भाई मेरे को टॉपर आना है। टॉपर जब वह नहीं आई तो उन्हें रिवैल्यूएशन का फार्म भरा, आज मिठाई आई है। तो मिठाई खा ली बेटा आपने? जी अंकल। मम्मी पापा दिखला दी? जी। अच्छा पहले ये बता नमन, इस बात का था अंदाजा कि भाई रिवैल्यूएशन का तू अप्लाई करवाओगी पापा से कह के, तो सोशल साइंस का ही अप्लाई करा और इस बात का था कॉन्फिडेंस भाई नंबर 74 है तो 79 आ जाएंगे? पूरा कॉन्फिडेंस था क्योंकि सबसे बेस्ट पेपर इसी का हुआ था और इसी में सबसे कम दे रखे थे। अच्छा, उन्होंने तो फिर रिवैल्यूएशन का भरवाया था। तो सेट सी था पता नहीं डी था, तो उसमें जियोग्राफी में 2 क्वेश्चन थे। हाँ। बिल्कुल सेम थे। वो मेरे को लगता है जो पहले टीचर थे ना उन्होंने बिना ही देखे कांडा मार दिया उस पे। अच्छा। तो इसीलिए रिवोल्यूशन के लिए दिया था। रीचेकिंग में तो टोटल चेक करते हाँ, हैं और रिवोल्यूशन में दूसरे टीचर से चेक करवाते हैं वो। ये देखो जब कॉन्फिडेंस हो ना, कॉन्फिडेंस है किसी चीज, आत्मविश्वास वो बारूद है जो किसी भी टाइम आपने हारी हुई बाजी भी जितवा गए। तो वह चीज नमन बुरा ने जब ये देखा रीचेकिंग में टोटल का अंतर कोई टोटल काउंटिंग होती भाई उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, लेकिन इसने रिवैल्यूएशन का भरा। रिवैल्यूएशन में मार्किंग दूसरा टीचर करेगा ताकि पहले टीचर से कोई गलती हो रही है तो वह ठीक हो जाए। जिया बाई कहावत है जो कोई अंधेरा में बहू न माँ कह दे तो चानना में ध्यान रख ले। तो चानना करवा दिया इस गुड़िया ने। फिलहाल मिठाई, अच्छा बीच में मिठाई नहीं मंगाई, मतलब जिस दिन टॉपर तो मतलब मेरिट आई थी और आपके मम्मी पापा खुश थे तो नमन उस दिन उदास थे, क्यों? क्योंकि इसी में सबसे कम दे रखे थे और बेस्ट पेपर हुआ था, इसी का सबसे अच्छा हुआ था मेरा पेपर। तो बेटा इस थोड़ा बात उदास थे। अच्छा। उस दिन भी, लेकिन अब दोबारा आया तो बहुत खुशी है उस चीज की। तो टीचर से बात होगी अब, फोन वगैरह से बात हुई? हाँ उनको इन्फॉर्म कर दिया। तो अभी तो स्कूल की छुट्टियां चल रही है जी। तो जैसे छुट्टी खत्म होंगी भाई स्कूल की, तो जो स्कूल की मैनेजमेंट है वो एक स्वागत कार्यक्रम भी रखेगी नमन का। और इस बात की खुशी हमने भी हो रही है और सब तो और डबल खुशी नू है मास्टर जी, हम एक के कॉलोनी में रवा तो और भी उन्होंने कहा एक और लड्डू फूटा, लेकिन हर तो चमचम है। आप देखो फिलहाल आप जो यहाँ मिठाई देख रहे हो या उस खुशी का परिचायक है। अरे घर में जी
कई बार उन्होंने कहते बोले बेटा हो एक बेटी, तो दादी बैठी है साथ में। दादी ना हम पूछेंगे कि भाई जब घर में जब नमन पैदा हुई थी तो उस टाइम दादी का क्या कहना था? दादी राम राम मान दे। राम राम बेटा। हाँ दादी बताओ, बहुत खुशी हुई थी बेटा, किस तरह की खुशी हुई थी? बहुत अच्छी खुशी हुई थी। लड़की कौन थी, हमारा पहली लड़की आई थी अच्छा अच्छा। और ये कामयाबी ले रही है, बहुत अच्छे नंबर ले रही है मेरी पोती, बहुत खुशी है हमारा। चलो ये दादी थोड़ी भावुक होगी, आंटी जी भावुक होगी, इमोशनल हो रही है थोड़ा। और ये खुशी के आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं क्योंकि एक बच्चा जब घर में पैदा हुआ तो जिन्होंने कहा बोले माँ बाप का नाम रोशन कर दिया, हरियाणा का नाम रोशन कर दिया, वो रोशन हुआ है न्यू। जिस तरह नमन ने साबित करके बताई है बात कि हाँ, हालांकि नमन एक टाइम उदास थी, निराश थी, हताश थी क्योंकि संतुष्टि वाले नंबर को नहीं आ रहे थे। इसका टारगेट था डिस्ट्रिक्ट टॉप करना, चौथा नंबर पर थी। और टीचर्स का भी ये कहना था, जैसे इनके पापा ने मैं बात कर रहा था, वो क्या कह रहे थे जी? वो प्रिंसिपल और जो इनके क्लास टीचर थे तो बोले जी हमारे को नमन से ज़्यादा उम्मीद थी। वैसे वो भी बेटी अच्छी थी, इंटेलिजेंट, जो 492 नंबर लेके सेकंड पोजीशन पर रही कैथल में और स्कूल में फर्स्ट रही। लेकिन उम्मीद इससे भी ज़्यादा थी कि भाई हम ये मान रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट टॉप या भाई स्टेट टॉप भी कर सकती है। नमन से ज़्यादा उम्मीद थी उनको। अच्छा देखो भाई 500 में तो 495 नंबर हैं और हमारे टाइम में 52% आंदे, शायद पर कूद जा रहे बेटे पास हो गया नौकर के रुके मारे दे। अच्छा तो कोई बेटी के 490 आए थे, जब भी इसको नूर आ गया ना ससक रहेगी, नंबर कम है या लगन और अगन, ये बड़ी गद्दी पे बड़ी सीट पे बड़े अधिकारी की उस पर पूछा हुआ है बच्चा ने। और क्या बनना चाहते हो नमन बेटा आप? IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, UPSC। चलो यू पूछा तो मैं पैड़े दूं, यू पूछा मैं पैड़े दूं। जिसके जो उन्होंने कहा पूत के पापा लड़ा दिख जा रहा है, तो ये हौसला और जज्बे की एक मिसाल है। इस गुड़िया ने कॉन्फिडेंस था कि भी मेरे जो नंबर हैं वो कम आए हैं, चेकिंग में कितनी गड़बड़ हुई है मार्किंग में, तो वो रिवैल्यूएशन का अप्लाई किया गया। 1 महीना बाद रिजल्ट आया, तो ठीक 1 महीना बाद घर में मिठाई आई, तो नमन ने खुद कह के मंगवाई। फिर तो खुद कह के मंगवाई है जी बिल्कुल। अच्छा एक चीज और, इनकी मम्मी भी साथ में बैठी है। हाँ जी, आप भी टीचिंग में हो, तो आप को बताओ किस तरह की खुशी हो रही है जी? मेरे को बहुत खुशी हो रही है सर जी, क्योंकि ये एक सपना सा लग रहा है, क्योंकि इतने नंबर आना बहुत मुश्किल है एक बच्चे के लिए, और मेरे को बहुत खुशी हो रही है जी। ये तो हमने मैं नो बता दूं नमन के नंबर कितने कितने आ रहे हैं। नमन बताओगी बारी बारी था, हिंदी में इंग्लिश में जो भी नंबर है। हिंदी में कितने हैं? हिंदी में तो कमी थे तो उसके जुड़े नहीं, उसमें अच्छा। 5 ही सब्जेक्ट के जुड़े थे। अच्छा 5 सब्जेक्ट के जुड़े हैं। तो इंग्लिश में कितने हैं? इंग्लिश में 99, इंग्लिश में 99 है, मैथ में 99 है। अच्छा मैथ में भी 99 है। ये एक नंबर भी नुआ सरमानदा ने काटने पड़ा रहा मार्किंग वाला ने नू सोच के, हालांकि क्योंकि देखो 99 नंबर 99। अच्छा और उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट में बेटा? और साइंस में 98 है और सोशल साइंस में 99 अब ये 99 और हो गए। पंजाबी में 100। पंजाबी में 100। चलो नहीं तो देखो पंजाबी पे भाई एक बात याद आएगी, बेटी के लिए काम हो गया था, बोले ए भी हो गया, ए भी हो गया, बोले ए की हो गया। जब रिजल्ट आया तो बेटी उदास थी, चौथा नंबर पर थी। आज बेटी टॉपर है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर होगी भी कैथल की। यदि मीडिया साथी भी, हमारे मीडिया कर्मी भी सुनते हो, क्योंकि उस टाइम खबरें चली थी। दूसरी बेटियां वो भी देखो भाई हौसले की मिसाल है वो भी। और कौन कौन सी थी जी मास्टर जी दूसरी बेटियां? एक सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की गुड़िया पाई से, वो 493 नंबर उस टाइम टॉप थी। अब रिवोल्यूशन के बाद वो सेकंड है। और उस टाइम जो सेकंड थी गुड़िया स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में 492 नंबर थे। और वो सिमरन वर्मा थी, हिंदू गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, इसी के स्कूल की, नमन के स्कूल। वो स्कूल में फर्स्ट थी और डिस्ट्रिक्ट में सेकंड थी। अच्छा अब वो 3rd पोजीशन पे होगी। चलो अब रिजल्ट थोड़े चेंज हो गए हैं, आंकड़े चेंज हो गए हैं। जो 4th पोजीशन पे रहने वाली नमन बुरा थी अब टॉपर होगी, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, जो इन्हीं के स्कूल की पहले डिस्ट्रिक्ट में सेकंड थी, वो डिस्ट्रिक्ट में सेकंड थी, वो अब 3rd पे है। वो 3rd पे है और स्कूल में फर्स्ट थी, वहाँ अब स्कूल में फर्स्ट होगी। और स्टेट में वो स्टेट में ये 4th पोजीशन पे है। अब स्टेट में 4th पे है। 498 वाला बच्चा, जो मतलब डिस्ट्रिक्ट में 4th पे थी वो स्टेट में 4th आ गई, यानी डिस्ट्रिक्ट टॉपर होगी, है ना? 498 वाला जो बच्चा है वो फर्स्ट है, 497 का बच्चा सेकंड है, 496 जिस बच्चे के नंबर है वो 3rd है, और अब नमन के 495 नंबर है। तो 4th पोजीशन स्टेट में है अब इनकी।
चलो यूं आने वाला टाइम है, ये दौर है 21वीं सदी का, आधुनिक भौतिक चकाचौंध का ये टाइम है। और इस बदलते दौर में शिक्षा का जो सतर है वो बदलने लग रहा है, उसका भी नजरिया और उसका दौर और उसकी आबो हवा बदलने लग रही है। क्योंकि एक टाइम था जब आप 500 में यदि कोई यानी कि फर्स्ट डिवीजन भी आ जाकर दी तो अपना अपना टीडी खां समझा रहा था, लेकिन आज बदल गया है माहौल। आप एक एक पॉइंट खातर तरसो हो इस टाइम। आप देखो 498 वाला तो टॉपर है और बेटी के कितने 495, सिर्फ 3 नंबर का उसमें रह रहा है, लेकिन एक एक पॉइंट एक एक नंबर मायने रखे हैं। और अब जैसे का ये IAS बनना चाहो है नमन, तो यूँ पूछा मैं तारे परिवार में बैठ के बैठ के जाऊँ, ये पक्का IAS बनेगी क्योंकि कॉन्फिडेंस है इसके अंदर। और ये कॉन्फिडेंस की एक मिसाल कायम अपनी ज़िंदगी में लाइफ में याद रहने का वाक्य, यू लाइफ टाइम। इसके लिए एक अवार्ड से कम नहीं है चीज़, ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी भर याद रहने की चीज़ है। सोशल साइंस का रिवैल्यूएशन का भरा गया, जहाँ इसके 90 कितने थे पहले टोटल उसमें, नहीं ये तो 70, हाँ आप पहले 94 थे, ये हो गए 99, यानी कि 74 के 79 और 20 नंबर किस चीज़ के जुड़े रहे हैं, असेसमेंट के। चलो चलो फिलहाल हम पूरे परिवार को दिल की गहराई था, दिल का चौवा में तक गठड़ी बांध के रोटे भर के चोले ठोक के बोरे भर के ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। जी जी हाँ, मैं एक चीज़ जरूर पूछना चाहूँगा, नुका आ रहा है भाई, हर जब भी कोई व्यक्ति जब भी कोई अपना कोई अनूठी मिसाल कायम करे तो उसके लिए कोई इंस्पिरेशन हो है, कोई प्रेरणा स्रोत हो है कि ते तक क्रेडिट मतलब को आने किसको जाओ क्रेडिट यूँ। मैंने तो ताबड़तोड़ डाला कि नमन की है, लेकिन फिर भी बेटा किसी को क्रेडिट देना चाहोगे? तो मम्मी पापा को सबसे पहले बहुत बड़ा थैंक यू। ले लो जी, थैंक यू। हाँ, इसके अलावा और टीचर, क्योंकि पढ़ते तो हमें, लेकिन वो थोड़ा आसान बना देते हैं हमारे लिए पढ़ना। और कोचिंग भी मैंने रखी थी साइंस और मैथ्स की, यहीं पे है भगत सिंह कॉलोनी में अमन सर के पास। अच्छा अच्छा अच्छा, रियांश ट्यूशन सेंटर था। रियांश ट्यूशन सेंटर, सुनो उनको भी, टीचर्स जो हैं कोचिंग सेंटर वाले, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। क्योंकि आपका जब स्टूडेंट कोई, चाहे आप टीचिंग कोचिंग दे रहे हो या फिर स्कूल के टीचर हैं, उनके लिए छाती चौड़ी होने वाला गर्व का यू पल हो अगर। और जो दर्शक लेट जुड़े, मैं दोबारा बता दूँ, जो मिठाई का डब्बा खुल रहा है, यू 1 महीना बाद मिठाई मंगवाई है नमन ने खुद, क्योंकि 1 महीना पहले यार टॉपर नहीं दिया, 4था नंबर पर थी डिस्ट्रिक्ट में, आज डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन गई है नमन, क्योंकि रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आ लिया है। तो पापा तो कह गए, इनके पापा को बोल के इनका बापू तो कह गए ये मिठाई मंगाई है। तो यह एक गर्व की बात है, हर माँ बाप ने चाहे है भी हमारा बालक मतलब हर चीज़ में, हर फील्ड में आगे जावे, तो बेटी को मिठाई खिलाएंगे अब ये। और ये तस्वीरें आप देख रहे हो, ये एक बाप के लिए सबसे गर्व का पल है। और ये देखो उधर आपकी मम्मी है, आंटी तेरा शुगर तो नहीं हो रही? अच्छा शुगर हो भी रही तो भी खा जा। अच्छा इनाम दोगी, चलो लो भाई लो। ये एक सरप्राइज था आंटी की तरफ से, पहले इनाम दोगी आंटी। ये देखो भाई, ये गर्व की बात है, शाबाश। एक हाथ ले, एक हाथ दे। चलो ये दादी की तरफ से इनाम मिल गया। और ये एक ऐसी चीज है, ये अनमोल चीज है, ये संभाल कर रखने की चीज है। इन पीछे न बेचते तो नहीं सड़क तरह की मानो जिक्र है नहीं, ये धरोहर है। ऐसा ही बनाएगी मेरी पोती, फिर और बड़ा नाम दूंगी। ऐसा ही कहिए। चलो वो काम कर दिया आंटी ने तो, वो डीसी चला गया। डीसी तो बोले बुढ़िया, बोले बेटा भगवंत ने पटवारी बनावा है, तो भाई बुढ़िया खातर तो पटवारी बड़ा था। तो ऐसा ही कब है आंटी, लेकिन इशारा वही है डीसी यानी कि IAS UPSC के एग्जाम की तैयारी करेगी गुड़िया। +2 में पढ़ते करनी पड़ेगी बेटे, तुम तो +2 करते तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, तैयार ग्रेजुएशन के साथ। अच्छा फिर ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब फिर भी मतलब एक होता है ना प्रिपेयर होना, मेंटली प्रिपेयर होना, तैयारी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरी। अच्छा कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस? सिर्फ कॉन्फिडेंस। हाँ मैं ये इसलिए कहूँ, कॉन्फिडेंस जरूर है, काम आओगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। मिठाई का डब्बे पे रोक दो भाई, मिठाई खा लेंगे दर्शक। लो भाई तुम भी चाय लो, नमन की डिस्ट्रिक्ट टॉपर आने की खुशी में मिठाई खाओ भाई।